शांति। ईश्वरीय ज्ञान की एक झलक। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेक अनेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी। कसं ज्ञान दिलं जायचं त्यावेळेला आणि त्याचा अनुभव काय व्हायचा। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी। मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था। दादी हृदय पुष्प सांगताय। परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतःचेतना में निर्विकार जीवन की उत्कट चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंच मात्र भी नहीं था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनको देखभाल तथा सेवा करती थी। परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुणावस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। वही माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद में काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर गई। बाबा के व्यक्तिमत्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, जेव्हा दादी हृदय पुष्पा बाबांकडे गेल्या, बाबांनी पहिला प्रश्न त्यांना विचारला, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? तर जसं ब्रह्मा बाबांनी पहिल्या दिवसाचा तिचा कोर्स केला। बाबांनी विचारलं, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूं।
त्यांनी उत्तर दिलं, मैं एक दुखी इंसान हूं। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। उत्तर दिलं हृदय पुष्पा दादींनी की संसार दुख रूप है। मग बाबा म्हणताय, बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। मनुष्याचं चित्र काढलं बाबांनी स्वतः, ब्रह्माबाबांनी, आणि भ्रुकुटीमध्ये आत्मा बिंदु। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, आपण पण आपला कोर्स करून घ्यायचा आहे ब्रह्माबाबांकडून। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। स्वतःचं असं चित्र बघायचंय आपण या शरीरामध्ये विराजमान 5 तत्वांचा पुतळा आपलं शरीर, आणि त्याच्यामध्ये आपण आत्मा। तो कैसी आत्मा है हम? मन, बुद्धि, संस्कार सहित, चेतन आणि अनादि अविनाशी। मी आत्मा अलग, शरीर अलग। शरीर 5 तत्वांचा पुतळा विनाशी, मी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, आणि याच्यामध्ये मन, बुद्धि आणि संस्कार। बच्ची, ये 2 चीजें अलग अलग हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा हमको समझा रहे हैं, हमें और पक्का कर लेना है। बच्ची, ये 2 चीजें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है। वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? बाबा ने हा फरक स्पष्ट केला आणि त्यांना प्रश्न विचारला, क्या आप दोनों में से कौन हो? आत्मा हो या शरीर हो? आप यह 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? जे शरीर जळून खाक होऊन जातं ते तुम्ही आहात, की याच्यामध्ये जी चैतन्य आत्मा है ते आहात? मैंने कहा, बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूं। त्यांना क्लियर झालं कि मैं तो एक आत्मा हूं, क्योंकि मैं चला जाता हूं, शरीर तो खत्म हो जाता है, तो मैं कौन? मैं आत्मा हूं। तब बाबा ने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांती है। फिर मैं आत्मा हूं, तर मग आत्म्याचे गुण, आत्म्यामध्ये काय आहे? मग आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को, अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अशांति जेव्हा शरीर भानामध्ये आपण येतो, प्रकृति के धर्म अर्थात पर धर्म को अपनाने से अशांति होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूं? बाबा म्हणते, हे कोणी म्हटलं? मग त्यांनी सुरुवातीला जे उत्तर दिलं होतं कि मैं एक दुखी इंसान हूं। क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? किती सुंदर रीतीने बाबांनी तिला स्पष्ट केलं। क्या आप दुखी इंसान हो या शांत? मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का स्वधर्म शांति है, तर दुःखाचा विषय कुठे आला त्याच्यामध्ये? मैं आत्मा शांत, मैं आत्मा हूं और मैं शांत स्वरूप हूं। तो दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो, यह सुनकर
मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं, अशरीरी हो जाओ, शरीर से अलग, देह में रहते हुए विदेही, और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप, स्थिर होऊन जायचंय। बाबा म्हणताय देखो तुम कौन हो, देख रहे हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। किती सोप्या भाषेमध्ये आत्म्याचं ज्ञान बाबांनी दिलं, जे कुठल्याही शास्त्रामध्ये नाही भेटणार, कोणी नाही सांगू शकलं। वैसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। मग त्यांना साक्षात्कार पण झालं। हमें साक्षात्कार ने हमारे सामने ये उदाहरण है, उनको उन्होंने जो देखा है वो हमारे सामने स्पष्ट है। तो अगर हमें वो दिखाई भी नहीं दे, जर आपल्याला साक्षात्कार पण नाही झाला, तो आपल्याला हे क्लियर है, स्पष्ट है, आणि ज्ञान इतकं स्पष्ट है कि मैं कैसे अलग हूं, शरीर कैसे अलग है। तो हमें अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है, अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मा देखना है। जैसे बाहर गए शरीर से, फिर वापस आ गए, बाबा के पास गए, फिर वापस आ गए। आत्मा रूपी चांदणी, आपण वरती जायचंय, खाली यायचंय, वरती जायचंय, खाली यायचंय। खूप चांगल्या प्रकारे हा अभ्यास आपण करायचा आहे। तो जसं बाबांनी त्यांना समजवलं की दुःख विसरून गेले आत्म्याचं ज्ञान प्राप्त झाल्यावर, तर आपण पण स्वतःला वारंवार असं समजू, मैं आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। हे जे दुःख आहे हे सगळं हे देहाच्या भानामध्ये राहिल्यामुळे दुःख है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परमधाम की निवासी हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं। जितकं जितकं आपल्याला हे पक्क होईल तितकं तितके आपली शांत स्वरूप अवस्था होऊन जाईल। हे जीवन आपलं शांतीचं जीवन होऊन जाईल आणि एकदम आनंदमयी मौज भरलेलं असं आपलं जीवन बनेल। 5 मिनिटांमध्ये बाबांनी त्यांचं दुःख दूर करून टाकलं इतकं। आणि हे ज्ञान आपण किती दिवसापासून ऐकतोय। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है। स्वतः कोण हे माहिती झालं, आपलं ओरिजिनल स्वरूप माहिती झालं, त्याचा खूप आनंद झाला त्यांना। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं एक आत्मा हूं। आता अनुभव झाला त्यांना, क्लियर झालं, स्पष्ट झालं, मैं एक आत्मा हूं। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी। मैंने कहा मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूं, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। सगळे दुःख संपले, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है। बाबा ने पूछा, पुढचा प्रश्न, संसार दुःख स्वरूप है या सुख स्वरूप है। मैंने कहा सुख रूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। पहिला धडा आत्म्याचा इतका जास्त विस्ताराची गरज नाहीये, सोप्या भाषेमध्ये बाबांनी तिचा पहिल्या दिवसाचा कोर्स करून दिला।
उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था. दाजींच्या मनातलं गीत, हृदय पुष्पात आदि. तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया. तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष्य से देव बनाया. किती मिनिटांमध्ये बाबांनी परिवर्तन केलं त्यांचं. त्यांना सगळं क्लियर झालं कि अब क्या है, मेरा जीवन क्या है, एक्चुअल क्या है, मुझे करना क्या है. जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया, अहम और मम का राज बताया. अहम आत्मा और मम प्रकृति, तख्ते ताउस बिठाया. जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया. मैं आत्मा, शरीर मेरा, और मैं इस शरीर का मालिक. मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी. मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी. मुझे एक अलौकिक नशा सा था. मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया. मैंने माताजी को कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उसके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आप तो शांत स्वरूप हैं. माताजी को ये बातें बहुत ही अच्छी लगती. वे मुझसे कहा करती कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुनाया करो और मुझे भी सुनाया करो. मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया. बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास चलता हूं. इतके दिवसापासून मुलीकडून ऐकत होते तरी पोहोचले नाही, तर ब्रह्मबाबा म्हटले मैं ही चलता हूं. बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने. हम वहां पहुंचे. आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही एक सेकंड में देहभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी. अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान निमग्न थी. ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाकर शीतल किया. इस प्रकार अन्य अनेक नर नारियों को भी यहाँ मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ. उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूं. क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूं. संताप सख्त भरी अबला भी देख रहा हूं. अधर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने गीता की ज्ञान वर्षा निष्दिन बरसा रहा हूं. अशा प्रकारे बाबांचा सत्संग खूप सुंदर प्रकारे सुरू झाला. मग पुढचं, ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार. उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचैले कपड़े पहनती थी. वे स्यापा करती थी और रोती रहती थी. मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था. वे भी मैले कुचले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थी. परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी. ओम मंडली में आने वाली अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए. कारण देहभान समाप्त होत गेलं. जसं ऐकायला लागले
देहभान समाप्त होत गेलं, आत्मिक स्थिती यायला लागली आणि त्यामुळे त्या प्रकारचं परिवर्तन झालं. उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी. कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जीवा के स्वाद के वशीभूत थी. खाणं पिणं, फॅशन, दागदागिने ही परिस्थिती तिथली सिंध मध्ये होती. घरामध्ये धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते तथा और सब कार्य करते थे. परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया. फॅशनेबल राहणं, फॅशन करणं आणि दागदागिन्यांनी सजलेलं राहणं सोडून साधं झालं. एकदम साधं, सिंपल, सादगी भरा जीवन उनका हो गया. और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी. अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी. सगळं कंट्रोल हातामध्ये कसं ठेवायचं, आपलं कसं देहाच्या भानामध्ये नाही राहायचंय, कर्मेंद्रियांना कंट्रोलमध्ये ठेवायचंय, आत्मिक स्थितीचा अभ्यास. आणि त्यामुळे मग त्यांच्यामध्ये हे परिवर्तन झालं तिथं. इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया. अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है. ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे. हे सुरुवातीचे दिवस. त्यावेळेला खूप प्रसिद्धी मिळाली. असं इथं गेल्यानंतर इतकं सुंदर परिवर्तन होत आहे, शांती यायला लागलेली जीवनामध्ये. ज्या वेगवेगळ्या चुकीच्या चालीरीती होत्या त्या बंद व्हायला लागलेल्या. मग पुढे ओम राधे का शुभागमन. मम्मांचं येणं तिथं आल्या. मम्मा सत्संगामध्ये यायला लागल्या. इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे. ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम राधे था. वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई. वे अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी. वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी. त्यांचे गुण, सौंदर्य बिलकुल देवी सारखे त्या वाटायच्या. मम्मा जेव्हा आल्या त्यांच्या आई सोबत यायला लागल्या, ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई है. ज्ञानामध्ये पक्क होण्याच्या आधीचं त्यांचं इतकं सुंदर त्यांचं स्वरूप होतं. वे बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी. वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी. वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी. गाण्यामध्ये आणि वीणा वाजवण्यामध्ये, गिटार वाजवण्यामध्ये. आणि म्हणून सरस्वतीच्या हातामध्ये वीणा दाखवलेली आहे. त्यांनी ती वीणा वाजवली आधी आणि नंतर ज्ञान प्राप्त केल्यानंतर ज्ञानाची वीणा सुरू झाली. उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी. जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त बहुत ही आनंदित हुआ. उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए. उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि वे आजीवन
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञान अमृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करणे में लगा देंगी. त्यांनी आपल्या जीवनाचा निर्णय घेऊन टाकला. उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है. दादाजी से मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि वे कोई निराले व्यक्ति है जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा है, जिनके नयनों में एक अलौकिक मस्ती है और जिनकी ओम ध्वनि में एक ऐसा अनुपम आकर्षण है कि सुनने वाले देह की सुधी भूलकर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं. मम्मांना असं सुंदर अनुभव तिथं आल्यानंतर. इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते ही राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया जिसकी कुछ पंक्तियां निम्नलिखित है. सिंधी भाषेमध्ये मम्मांनी काय त्यांना अनुभव झाला ते लिहिलेलं आहे. इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे. जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जसोदा को साक्षात्कार हुआ था कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी. परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकी थी. सत्संगामध्ये मम्मा यायला लागल्या त्याच्या आधीच बाबांची लौकिक पत्नी यशोदाला साक्षात्कार झाला की ही राधे म्हणून कोणी आहे इथं आणि तीच लक्ष्मी बनणार आहे आणि त्या लक्ष्मीला मी राज्य देणार आहे. आता हे माहिती नाही त्यांचा कसा पार्ट आहे. त्या लक्ष्मीला मी राज्य देणार आहे म्हणजे ट्रान्सफर करण्याचा पार्ट ब्रह्माबाबांची लौकिक पत्नी यशोदा माताकडे आहे आणि हे जे ट्रान्सफर होणार आहे आता कलियुगामधून सतयुगामध्ये तर त्याच्यामध्ये हे असेल त्यांचा पार्ट कुठेतरी. कारण त्यांना तो साक्षात्कार त्याच वेळेला मम्मा यायला लागल्या नव्हत्या त्याच्या आधीच त्यांना ते दिसलं की राधेच लक्ष्मी बनणार आहे आणि लक्ष्मीला मी राज्य देणार आहे. राजाईची ट्रान्सफर ब्रह्माबाबाच्या लौकिक पत्नीच्या द्वारे होणार आहे. आता ते कोणत्या रूपामध्ये माहिती नाही. परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकी थी. अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पार्ट है और कि ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आने वाली सतयुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी. मग बाबांनी हे स्पष्ट केलं. जेव्हा ते यायला लागल्या तेव्हा ते स्पष्ट केले. ते पहिले तर साक्षात्कार झाला होता पण डायरेक्ट बाबांनी स्पष्ट केलं कि ये आने वाले सतयुगी सृष्टि में महालक्ष्मी का पार्ट बजाएगी. ऐसा ही हुआ. वह बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करके वे ऐसे अच्छी तरह से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता. कुछ ही समय के बाद सबके मन से ये बोल निकलने लगे थे. मम्मा विषयी मनामध्ये काय चालायचं तिथल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये ते सांगितलेलं आहे गीताच्या माध्यमातून. योगीन प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे विदेह मुक्त बनाए, सरस्वती प्यारी ब्रह्मा कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए, मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, 5 विकार की आग लगी है श्वास वृथा जाए, माता गंगा जल बरसाए, अंबा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञानामृत पिलाए, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए. जे सुरुवात आल्याबरोबरच त्यांचं असं त्यांनी जे ज्ञान द्यायला सुरुवात केली ते एकदम सगळ्यांना त्या जे बाबांना अपेक्षित होतं त्या स्थितीमध्ये टिकवायला खूप सोपं जायला लागलं. आता बाकीचे नंतर. अच्छा. ओम शांती.